अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं K21 की एशिया कप से मुताल्लिक खुसूसी ट्रांसमिशन। और इस वक्त जो हैपनिंग हुई है वो बड़ी अहम है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब, उन्होंने जो पाक भारत मैच के बाद भारतीय टीम का बुज़दिलाना रवैया था उससे मुताल्लिक जो बयान दिया, और उसके बाद ना सिर्फ वो बयान टीवी चैनल्स की जीनत बना जबकि शह सुर्खियों में भी उनका बयान नजर आया। लेकिन इसके बाद इस वक्त क्योंकि ये मामला बड़ा संगीन हो चुका है और तफसीलात आपके सामने इस हवाले से रखेंगे। जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है जो इस वक्त दुबई में मौजूद है, आज पाकिस्तान बमुकाबला यूएई मैच होना है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं उन्होंने इस मैच से मुतालिक जो है अभी तक कहा है कि जब तक मेरी हतमी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी तब तक मैं डिसीजन नहीं दूंगा। इसका मतलब है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला करने के लिए आईसीसी को 2 बार खत लिखा और आईसीसी ने इससे मुतालिक फैसला करना था, ताहम आईसीसी की जानिब से डिले टैक्टिक्स का जो मुजाहरा किया गया, अब पीसीबी के सरबराह जो हैं वो फ्रंट फुट पर आकर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त जो तफसीलात सामने आ रही हैं, मैं चाहूंगा K21 के जो नाजरीन है जो हमारी इस वक्त खुसूसी ट्रांसमिशन मुलाहिजा कर रहे हैं उनको मैं बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो लाहौर में मौजूद है हेडक्वार्टर्स, वहां से ये खबर अब सामने आ रही है कि रमीज हसन राजा साहब जो साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं और नजम अजीज सेठी साहब, इनसे भी राब्ता किया गया है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी और इनके हमरा रमीज हसन राजा साहब, यहां तक के नजम सेठी, ये तीनों मौजूद होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये एक अहम बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है और इससे मुतालिक मैं चाहूंगा, क्योंकि स्ट्रेट वे हमें लाहौर से ज्वाइन किया है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, आपने पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। और मोहम्मद इलियास साहब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है आज का मैच खेलेगी, लेकिन अब से चंद देर पहले जो है सारा सिनेरियो तब्दील हो गया। अब ऐसा लगा कि तमाम बातें तब्दील हो गई, तमाम मामला तब्दील हो गए, और इन तमाम सिनेरियोज के बाद जो है आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या आपका कहना है इस पर? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि बड़ी बदकिस्मती है ये कि इतनी बड़ी स्पोर्ट जिसे कहा जाता है कि जेंटलमैन गेम, इट्स नेवर बीन अ जेंटलमैन गेम, लेकिन बाहर जो आके मैच के बाद जो मुलाकातें होती थी उसे जेंटलमैन स्पोर्ट कहते थे। अब तो वो भी खत्म हो गया, थैंक्स टू इंडिया। ये कमीने लोग जो हरकतें कर रहे हैं अपने, जो इंडिया के को फैंटी पड़ी है हमसे, तो ये इन बातों से इनको बड़ा दुख है, तंदूर जो इन्होंने चलाया हुआ है ये हो रहा है। देखिए, बात सारी ये है कि पाकिस्तान हैव टू हैव रिस्पेक्ट। अगर हमारे साथ कोई पत्थर मारेगा तो हमको उस पर बम मारेंगे, बिल्कुल बेशक। लेकिन जितने भी गांव में टेस्ट देखते हैं इंडिया के, स्पेशली मुसलमान है, वो मुझे ये समझ नहीं आया, पान पठान एंड ऑल दैट, ये किस किस्म की बातें करते हैं, इनको कोई ये इलियास साहब आप कह रहे इरफान पठान वगैरह वगैरह ऐसी बातें करते हैं, आपके साथ खेलने वाले नवजोत सिंह सिद्धू हों, वो भी हरभजन की राह पर गामजन है। कल तक नवजोत सिंह सिद्धू जो है पाकिस्तान के लिए शायरियां करते थे, करतारपुर राहदारी पे हमने इनको वेलकम किया, और आज पाकिस्तान से मुताल्लिक जहर उगल रहे हैं। वो कह रहे हैं अच्छा वो टीम से हाथ नहीं मिलाया, नजरें तक नहीं मिलानी चाहिए थी। ये मैं नहीं कह रहा, नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? ठीक है, बात सिंपल सी है दाविश, बात ये है कि देखें ये हरकतें कर रहे हैं, इनको अभी तक समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। ठीक है, इस वक्त जो बीसीसीआई का जो वहां से निकल के आईसीसी में चला गया, उसका बाप क्या करता है, इसे एंटी पाकिस्तान एंटी मुस्लिम है, समझे कि नहीं? तो उसके हाथ में ये बागडोर दी हुई है। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये दुनिया के जितने भी बड़े कंट्री हैं ये क्यों इंडिया को माँ बाप समझते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज है। आप मुझे बताएं कि इंडिया जो है इस वक्त जो हालात हैं, इन्होंने जो सिर्फ क्रिकेट को नहीं, हॉकी को भी, फुटबॉल को, जितनी भी गेमें हैं पाकिस्तान के साथ इन्होंने कितनी ज्यादती की है, और ये भौंकते रहते हैं हर वक्त भौंकते रहते हैं। बातें ठीक है, लेट्स बी फेयर, इंडियन टीम इज अ वेरी गुड साइड, और आज एज ए स्पोर्ट्समैन उनको क्रेडिट देता हूँ। दे मेड अ गुड बैलेंस साइड, दे वर्क ऑन इट। अनफॉर्चुनेटली हमने इतना काम नहीं किया।
उसके बाद अच्छा ये अच्छा, सिंपल इस ये वक्त है। मैं चाहूंगा कतई कलामी की माजरत, तो मैं K21 के जो नाजरीन हैं जो हमारी इस वक्त खुसूसी एशिया कप से मुतालिक ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, उन्हें मैं ये खबर से आगाह करूं कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो साबिक चेयरमैन हैं नजम अजीज सेठी साहब, वो कद्दाफी स्टेडियम लाहौर पहुंच चुके हैं। मोहसिन नकवी साहब से उनकी मुलाकात हुई है। जो हमने खबर अब से थोड़ी देर पहले दी थी, वो खबर जो है उससे मुतालिक मैं आपको अपडेट कर रहा हूं कि इस वक्त नजम अजीज सेठी साहब पहुंच चुके हैं। और उनका पहुंचना मतलब जब बिग थ्री का मामला हुआ था, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने जब अपना गठजोड़ किया था और कोशिश की थी कि क्रिकेट की जो फिटर्निटी वर्ल्ड है उसके अंदर पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, तो उस आइसोलेशन के खिलाफ जो पहले शख्स थे नजम अजीज सेठी, जिन्होंने आवाज उठाई थी, तो वो जो है नजम अजीज सेठी साहब थे। फिर जब पहला मामला सामने आया हाइब्रिड मॉडल से मुतालिक, वो भी नजम अजीज सेठी साहब के ही दौर में आया। तो ये नजम अजीज सेठी साहब हैं जो इस वक्त पहुंच चुके हैं। मोहसिन नकवी से उनकी मुलाकात हुई है। अब ऐसा लग रहा है कि 3 चेयरमैन मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालिक जो है एक ऐसी हिकमत अमली तैयार करेंगे। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है। लेकिन इससे मुतालिक मैं चाहूंगा इलियास साहब, क्योंकि आप सीनियर हैं, आप सारी चीजों को करीब से जानते हैं, नजम अजीज सेठी साहब हों या फिर जो हैं ज़का अशरफ साहब हों, आपने उनके टेन्योर में काम भी किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। मुझे काइंडली ये बताइएगा, जब नजम अजीज सेठी साहब की बात आती है तो हाइब्रिड मॉडल भी सामने आता है PSL के साथ साथ। तो मुझे याद है मेरे से इंटरव्यू के दौरान तो आमिर सोहेल ने कहा था कि नजम अजीज सेठी साहब की वजह से हमने हाइब्रिड मॉडल का सामना किया, उन्होंने तो कसूरवार उनको ठहराया था। अब आप क्या समझते हैं, इतनी बड़ी ये जो अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है इस वक्त लाहौर में, आप भी लाहौर में मौजूद हैं? देखिए बात सारी ये है। हेलो जी जी, मैं आपको हेलो, सुन रहा हूँ। आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी जी जी, कंटिन्यू करें इलियास साहब, आई कैन हेयर यू। ओके, देखिए बात सारी है। नजम सेठी साहब इज ए वेरी इंटेलिजेंट मैन, बड़े पढ़े लिखे, उनका बड़ा नॉलेज हो चुका है, 2-3 बार चेयरमैन बन चुके हैं पाकिस्तान के बोर्ड के। और देखिए इस वक्त जाति मामला की बात नहीं, इस वक्त मैंने बड़ा अच्छा किया, नकवी साहब ने उनको बुलाया है और उनसे बातचीत करें। देखिए तो सिंपल सी ये है कि अगर हम लोगों ने अपना करेक्ट सीधा, अपना किबला सीधा रखना है, जी तो जी। वी हैव टू कम आउट ओपनली कहें जी हम नहीं खेलेंगे। हाँ। तो ये टूर्नामेंट जो है ये हमारा पाकिस्तान का मेजबानी करता है। अच्छा सर, लेकिन सर तवक्कुफ कीजिएगा हमारे साथ, क्योंकि स्टूडियोज में इस वक्त सैयद फैजान बाकर नकवी साहब मौजूद हैं, PCB लेवल 2 कोच भी हैं आप, और आप क्योंकि इस हवाले से अगर हम बात करें बेहतरीन तज्जिया भी करते हैं। नकवी साहब, इस वक्त जो कुछ हो रहा है, नकवी साहब क्योंकि इस वक्त जो इकदामात कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं फैजान? ये एक मौसर इकदामात हैं, इसके दूरस्थ नताइज आएंगे, पाकिस्तान टीम के लिए मुस्बत है, या फिर हम पर बैन तो नहीं लग सकता है? इस वक्त ये भी बातें हो रही हैं, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ आपका इस पर क्या तज्जिया होगा? ये कोई ट्रांसपोर्ट थोड़ी जो बैन लग जाएगा। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, आपने तो मुझे इतनी आसानी से सवाल कर दिया कि बैन को भी पाकिस्तान को लगाने के लिए ICC को भी पिछले 200 साल पहले भी और आगे भी सोचना होगा और पीछे भी 200 साल की तो क्रिकेट नहीं है जनाब, तो आप फिर 200 अब साल आपने सवाल भी इतनी आसानी से कह दिया ना इस कि वक्त जो बात हो रही है पाकिस्तानी बैन क्रिकेट जो है दुनिया में हाँ। चलती तो दुनिया चलेगी। नहीं, श्रीलंका पे तो बैन लगा माजी में, वो लग आप सकता है, श्रीलंका पाकिस्तान मुआवजा न करें आप। 1975 से लेकर 2025 तक अगर एशिया कंट्री में किसी की पॉपुलैरिटी है इंडिया के बाद तो पाकिस्तान और वर्ल्ड में भी है। तो श्रीलंका की ज़हीर टीम को अब्बास नहीं इसलिए नहीं एशियन ग्रेड में श्रीलंका की टीम क्या जिबूटी की टीम है? जी, हो सकती हो जिबूटी की, नहीं, मुझे नहीं जयसूर्या पता, किस आपको टीम में पता? खेल रहे थे? जयसूर्या किस टीम मैं के आई डोंट नो अबाउट कप्तान रहे? संगाकारा आई किस नो टीम ओनली के? ज़हीर अब्बास, सईद अनवर, आई नो अबाउट आमिर सुहेल, आई नो अबाउट सम लेजेंड सलीम मलिक। तो बस श्रीलंका होगी अपनी जगह, बिल्कुल है, मैं उससे रद्द नहीं करता, मगर आपने बैन का लफ्ज ऐसे कह दिया जैसे कोई आप कराची में किसी दुकान का बैन करवा रहे हो। ये पाकिस्तान के ICC के जो भी करंट हेड है ना इंडियन, उन जैसे 10-20 लोग और जमा हो जाएं और पूरे इंडिया की आधी ताकत ये तो लग जाए। चले, मुस्बत बात है कि आपका इस तरीके से जज्बात हैं, आपके नहीं, जज्बात नहीं है, बिल्कुल हकीकी कदर बात करते है। हैं, इलियास लेकिन खान साहब पाकिस्तान से खेले हैं, इमरान हकीकतन फरज इनके दामाद हैं जो इस हाँ। टाइम NHA में मौजूद हैं, हाँ। NCA में होते हैं, और इनके एक और दामाद के भाई हुमायूं फरज कीपिंग के हेड हैं। इमरान फरज साहब अफगानिस्तान में भी रहे हैं। इलियास साहब ने पाकिस्तान की खिदमत की है। आपने सवाल से पहले मुझे सलाम नहीं करनी थी। इलियास खान साहब आपको सलाम अर्ज करता हूँ, और इमरान फरज साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे कोच हैं, अब तक गुड बुक में क्रिकेट की, और तमाम लोग उन पर बड़ा अच्छा कहते हैं। अच्छा, ये आप जो बात कर रहे हैं ना, सारी गुफ्तगू का महवर ये है कि इस वक्त क्योंकि हम जब यहाँ एक जानिब ये भी बात कर रहे हैं, ये बात भी हक बजा, तो दूसरी जानिब हम ये देखते हैं जब इलियास साहब का जिक्र होता है, तस्करा होता है, तो इलियास साहब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर के तौर पर अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे थे, तो उन्होंने खुद ने जो है इमरान फरज साहब का इंतखाब नहीं किया था और एक बेहतरीन टीम बनाई थी। ये बात मेरिट दुरुस्त पर काम किया होगा ना? बिल्कुल,
तो इलियास साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त टीम्स की कारकर्दगी से मुतालिक भी एक जानिब बात हो रही है, तो आपने अपनी गुड बुक्स में बहुत दूसरे खिलाड़ियों को रखा था। इमरान फरहाद नो डाउट उस वक्त अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन आपने कहा था कि मैं नहीं समझता कि उतने बेहतरीन है जितने बेहतरीन उन्हें होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आवाज टूट गई थी, आपकी आवाज टूट गई है। जी जी, तो आप क्या कहेंगे, माजी में आपने बड़े जो है बोल्ड फैसले किए एज अ चीफ सेलेक्टर, उन फैसलों को लेकर आज के जो चीफ सेलेक्टर्स हैं उनसे मुतालिक क्या कहेंगे आप? देखिए इस वक्त तो कोई चीफ सेलेक्टर है ही नहीं टीम में, दे और एक कमेटी बनी हुई है और उसमें कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है। देखिए जब आप चीफ सेलेक्टर नहीं होंगे, ही इज आंसरेबल टू द चेयरमैन एंड चेयरमैन इज द आंसरेबल टू द पब्लिक। बिल्कुल, तो बात करिए, पहले तो ये क्लियर कर ले कि इस वक्त कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है। 4 सेलेक्टर है, वो बस बैठ जाते कमेटी, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर कोई प्रॉब्लम टीम में आ रही है तो ये चीफ सेक्रेटरी जाके बात करता है, जाके चेयरमैन साहब से, नहीं ये प्रॉब्लम है। तो पहले तो बात ये है, बाकी डिसीजन लेना वो ये होता है कि जो मैंने लिया सारी दुनिया को पता है। आप ये जो बातें करें तो बिल्कुल ये हक के बेजा है ना। मेरे साथ यहाँ फैजान भी स्टूडियोज में मौजूद है, मैं तो ये हैरान हूँ इनका तज्जिया ये सुन के। ये कह रहे हैं कि ये कोई W11 नहीं है, ये कोई बस नहीं है, ये कोई दुकान नहीं है जिस पे बैन नहीं लग सकता, ये PCB है, इस पे बैन कैसे लगेगा। लेकिन सवाल तो यहाँ ये पैदा होता है ना, अगर आप गलत इकदाम करेंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप लेकर चल रहे हैं, यहाँ तक कि इस वक्त जो डिसीजन लिया ये बड़ा क्रिटिकल है, तो क्या इसके दूरस पाकिस्तान के लिए मुस्बत नताइज होंगे या नहीं होंगे? फैजान आपकी इस पर क्या राय है, क्योंकि आपने जज्बाती अंदाज से अपना जवाब तो दे दिया, इससे आपका सवाल, मेरा सवाल का जवाब मुकम्मल नहीं हुआ है। मैं जवाब देता हूँ आपके सवाल का, वैसे पहले भी दे दिया। देखिए PCB का बैन और पाकिस्तान की क्रिकेट पे बैन दो अलग बात है मेरी नज़र में। हो सकता है लोगों की नज़र में को PCB एक इदारा है जिसकी वजह से बोर्ड, क्रिकेट टीम नहीं, क्रिकेट टीम किसे इदारा है, क्रिकेटर नहीं होंगे तो इदारे के लोग क्या कर लेंगे, चेयरमैन क्या करेंगे, कि दोबारों की चेयरमैनशिप करेंगे वो। तो क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तानी, वो इतनी पूरी दुनिया में अपनी वैल्यू रखते हैं। इस हाल पर भी जब पाकिस्तान की 25 शिकस्तें और बातें हो रही हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की क्रिकेट है, टीम है, तो दुनिया की क्रिकेट जिंदा है। स्टिल राइट नाउ आप किंग बाबर आजम को दुनिया की किसी हस्ती से बाहर नहीं कर सकते। ये वही बात हो गई ना माजी में, जब ये वही बात हो गई कि माजी में जब काली आंधी कहा जाता था, आज भी कहा जाता है वेस्ट इंडीज को, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से कहा जाता है। लेकिन इन तमाम सिनेरियोज के अंदर क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो अभी लाहौर में हैपनिंग होने जा रही है, वो इंतहाई अहम है और वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त तवज्जो का मरकज़ अदा कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट का क्या मुस्तकबिल होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह इस वक्त क्या फैसला करेंगे, नजम अजीज सेठी साहब वहाँ पहुँच चुके हैं। आप क्या समझ रहे हैं इलियास साहब, आपका वसीतर तजर्बा है इससे मुताल्लिक, आपने कई चीज़ों को अपने करीब से देखा है, आप क्या कहेंगे इस पर, आप किस तरीके से इसको सम अप करेंगे? देखिए बात ये है कि हम लोगों ने पिछले 2-3 साल से कोई प्रिपरेशन नहीं की। हमने जो हमारा बेंच है यंगस्टर का इतना तैयार नहीं हुआ। उसकी सिंपल सी रीजन ये है कि देखिए, एक तो आपका जो आप निकाल के थे कि आपका फर्स्ट क्लास सीजन और 2020 सीजन और 50 ओवर सीजन कितना छोटा है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी क्रिकेट देखो कब तक चलती है। दूसरी बात ये है कि हमारे जो प्लेयर हैं, ये अभी बात हो रही थी, अपना क्या नाम लेते हैं, बाबर आजम की और रिजवान की, मैं बाद नाम डाल देता हूँ। देखें, ये इन लोगों ने राज किया पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, ठीक है। इनको माशाल्लाह आपने भी किया है, इंतखाब आलम साहब ने राज किया, हमारे तो क्रिकेट में राजा ही हैं सारे। आपने आवाज नहीं आ रही आपकी, तो मैं कब जवाब दे सकूं? जी जी, आप कंटिन्यू करें इलियास भाई, क्या कह रहे हैं आप, कंटिन्यू करें। मैं ये कह रहा हूँ कि इन प्लेयरों ने किसी को मौका नहीं दिया कि हम अपने यंगस्टर तैयार करें। हमारा ये इनकी अब ये टीम से जो ड्रॉप हुआ है, मैं तो ड्रॉप कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा इनको रेस्ट दिया गया है। जी ड्रॉप हुआ, वो ये है कि इन प्लेयरों ने एक तो मौका नहीं दिया तो कोई यंगस्टर आ जाए। सर वसीम अकरम को यंगस्टर दिए क्या पाकिस्तान को या किसी और? बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि इस वक्त जो है फैजान प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त हो रही है इस वक्त, क्योंकि हम बात जो कर रहे हैं वो इंतहाई अहम है। और साथ साथ दूसरी जानिब इस वक्त ये खबर सामने भी आ रही है कि ये जो मैच है ये इस वक्त जो है डिले हो सकता है, ये भी इस वक्त खबर सामने आ रही है। मुसलसल हम इस हवाले से बात भी करें, अपने इस प्रोग्राम में ट्रांसमिशन में गुफ्तगू कर रहे हैं। और जो रेफरी हैं एंडी
पायक्रॉफ्ट, जिनके मुतालिक ये तमाम मामला जो है एक मुतनाज़ अंदाज से उठता हुआ दिखाई दिया, जिसमें अहम मामलात जो है आईसीसी ने मुसलसल नज़रअंदाज किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुसलसल आगाह करता रहा कि आया आपको इससे मुतालिक अपना रद्द-ए-अमल देना होगा। तो इसी हवाले से मैं चाहूँगा कि इस वक्त, क्योंकि बराह रास्त आपको ले चलते हैं लाहौर, जहाँ इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रज़ा नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कोशिश है कि अच्छी खबर आए तो फिर मोहसिन नकवी साहब खुद आकर आपसे गुफ्तगू करेंगे। अभी आपको इतना बताना था। थैंक यू जी, थैंक यू। जी, आपने सुना, आमिर मीर जो है इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और मुसलसल ये खबरें सामने आ रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं मोहसिन रज़ा नकवी, उनकी नजम सिटी से मुलाकात भी हुई और तमाम इस मामले पर बात हो रही थी। और अब आमिर मीर की जानिब से क्योंकि मीडिया से बातचीत की गई और उन्होंने भी इस वक्त जो है मुख्तसरन गुफ्तगू की, ऐसा लग रहा था कि तफसीलन कुछ बात की जाएगी और इस पर मुसलसल जो है रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ताहम वो जो रद्द-ए-अमल था, ताहम अभी तक तो वैसे ये मीडिया में नहीं जा रहे पीसीबी के जी। और इस वक्त क्योंकि हम बात कर रहे थे इसी हवाले से, क्योंकि हमारे साथ फैजान भी स्टूडियो में मौजूद है। फैजान, क्या कहेंगे इस वक्त ये जो सनसनी फैली हुई है? ताबिश भाई मुझे पूरा टाइम देंगे आप, फिर मैं कहूँगा कुछ। अच्छा ताबिश भाई, पहली बात तो ये कि देखिए आमिर मीर हैं, आप भी मीर हैं, और उधर नकवी है तो इधर नकवी बैठा हुआ है तो मीर और नकवी के दरमियान की बात है, सारी आपस में हल कर लेंगे हम। तो मोहसिन नकवी साहब ने जो इकदाम उठाया, आईसीसी को तड़ाकेदार मुकाबला किया, मैं इस पर नसीम मोहसिन नकवी साहब को सलाम पेश करता हूँ। बिल्कुल। हाँ भली बैंड लगता है, लग जा, परवाह नहीं है। देखता हूँ दुनिया में क्रिकेट कौन जिंदा कर सकेगा पाकिस्तान के अलावा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट टीम है तो पूरी वर्ल्ड की क्रिकेट में जान है। शाहिद अफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ छक्का मार रहा है इंग्लैंड से, उसके शायकीन खुश हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ छक्का मार के? तो शाहिद अफरीदी ब्रांड था दुनिया का, वर्ल्ड वाइड उसकी पजीराई है, इमरान खान की पूरी दुनिया पजीराई है। आज अगर इंग्लैंड से लोग उसको सपोर्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिकेट 92 वर्ल्ड कप, सरफराज की पूरी दुनिया पजीराई है। तो पाकिस्तानी क्रिकेट जिंदा है तो आईसीसी जिंदा है, ये इंडिया जिंदा है। इस वक्त क्योंकि इस वक्त मैं चाहूंगा, एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है और इस पर मैं जो है चाहूंगा कि अपना मौक़िफ़ ने इलियास साहब भी, और ये खबर ये है कि पाकिस्तान बमुकाबला यूएई जो है वो 1 घंटे के लिए डिले हुआ है। ये 1 घंटे के लिए सर डिले कितना सूदमंद होगा पाकिस्तान के वसीतर मफाद के लिए? देखिए जी, इट इज अ वेरी सीरियस मैटर, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द पाकिस्तान। देखिए ये जो गंद फैला रहे हैं इंडिया वाले, ये सब भोग रहे हैं, जिस किस्म की ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं कभी नहीं सोचा, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये इंडिया जो भी है, जितनी भी दुश्मनी है, ये ऐसी बात करेंगे, इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। दे आर फॉलोइंग इमरान खान। सर आपने सांप को कभी समझा नहीं, सांप हैं ये वो आइस्तीन के सांप हैं जो आपने बिठाए इंडिया वालों को, दोस्तियां भी की पुराने टेस्ट, मगर ये सब सांप हैं। तो सांप हमेशा डसता ही है, इंडिया एक सांप की तरह है क्रिकेट में। क्या 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 आप बहुत तेज बोल रहे हैं, जज्बात को कंट्रोल में सब इंडिया एक सांप की तरह है, इंडियन क्रिकेटर भी सांप हैं, सब डसते ही हैं, इनका काम ही डसना है। ये सामने बैठ के तो जी हुजूरी करते हैं, हर भजन टीवी बैठ के शाहिद अफरीदी के खिलाफ बात करते हैं। जब वर्ल्ड लीग हुई तो सबसे पहले टांग उठा रहे थे शाहिद अफरीदी की। वहाँ पे जवाब देता है क्योंकि ये लाइन क्लियर नहीं आती इतनी। अगर मैं वहाँ बैठा था स्टूडियो में तो आपको जी इलियास फैजान मुसलसल ये कहना चाह रहे हैं कि जो हिंदुस्तानी खिलाड़ी हैं वो सामने कुछ और हैं, पीछे कुछ और हैं, और उनका यही रवैया है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपने तो माजी में हिंदुस्तान के खिलाफ भी मैचेस खेले और आप ये सारी चीज़ों को जानते हैं, आप सेलेक्टर भी थे टीम के। देखिए बात सारी है कि इस वक्त क्वेश्चन ये है कि कौन क्या है। इस वक्त मैटर ऑफ फैक्ट इज द मैटर ऑफ पाकिस्तान। देखिए देखिए, और ये दूसरी चीज जो ये है, हम लोग जज्बाती होते रहते हैं, मैं भी बहुत जज्बाती हूँ, तो आपको भी सबको पता है। दिस इज लेट सी के चेयरमैनशिप में जो चेयरमैन साहब हैं सेठी साहब से मिले हैं। सेठी साहब इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी जनरस पर्सन। इनकी जैसे आपने उनका इंट्रोडक्शन कराया, इन्होंने 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व की, बड़ी समझदार आदमी है। पॉइंट ये है कि ये टूर्नामेंट हमारा है, दिस इज पाकिस्तान का। लेकिन अगर आप शुरू में देखें कि ये जब मैचेस शुरू होने थे उन्होंने पहले शो मचा दिया था कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम यूई में खेलेंगे, हम इधर खेलेंगे। पॉइंट ये कि हमें उस वक्त कुछ करना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन सम एक्शन। उस वक्त कुछ हम लोगों को स्टैंड लेना था।
कुछ जो सहाफी थे वो आधे इधर थे आधे उधर थे, कोई सहाबी टुगेदर नहीं था। हर आदमी अपने चक्कर में पड़ा हुआ, अपना चूना बेचने के चक्कर में था। वो कोई ये नहीं सोच रहा था कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सोचना है, क्योंकि इनको मैं खुद के बातें करने जा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड ने सहाबियों को नहीं अब देते पैसे, जाओ जाके मैच तो कोई समझे, इससे भी बड़ा फर्क पड़ा है। पढ़ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये है कि हमें बड़े इत्मीनान से थिंक अबाउट इट, हाउ वी गोइंग टू डू, बिकॉज अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेलेगा इंडिया के साथ और किसी और मुल्क के साथ तो क्या होगा? आपके स्पोर्ट, पाकिस्तान का नाम चलता है स्पोर्ट्स से भी, स्पोर्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट है दुनिया में और पाकिस्तान का टॉप पे नाम आता है। दे आर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन और जनरल पीपल है, वाइट काइंड एंड नाइस, बड़े अच्छे तरीके से लोगों को मिलते हैं। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि अब क्या होगा। मैं अब भी कहता हूं कि पाकिस्तान शुड स्टैंड और फाइट इट आउट। आईसीसी को अच्छा, ये एक जानिब अब ये कंफ्यूजन है फैजान, काइंडली इस पर आप अपना जो है मौक़िफ़ दीजिएगा। अब 2.5 घंटा जो है, तकरीबन 1.5 घंटा रह गया है मैच शुरू होने में, और क्योंकि अगर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बताया जाए तो 7:30 बजे इस मैच को शुरू होना था। अब 1 घंटे की ताखीर, तो आप क्या समझ रही हैं, मैच 8:30 बजे शुरू होगा, कब शुरू होगा फैजान में? क्योंकि ये पकड़ी होगी कि अब क्या किया जाए पाकिस्तान, उसकी मेन रीजन ये होगी, जरा सोचें, ये टूर्नामेंट हो रहा है 1 घंटा लेट हो रहा है मैच, इसका मतलब कि पाकिस्तान इज डूइंग टेकिंग स्टैंड ऑन सर्टेन थिंग्स। ये भी तो सोचें, ये नहीं है कि पाकिस्तान ने क्या है, चलो जी ठीक है जी अंपायर चेंज कर दो तो मैच प्रिपेयर करा दो। देयर मस्ट बी समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन विच इज, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। अगर कोई बात ना चल रही होती बिहाइंड द सीन तो 1 घंटा मैच लेट ना होता। ये हम लोग नहीं सोचते। ये इस इज गुड फॉर पाकिस्तान, स्टैंडिंग ऑन हिज 2 feet। थैंक्स अपना चेयरमैन साहब स्टैंडिंग ऑन इट। इलियास साहब बात करें, इलियास साहब कतई कलामी की माजरत फैजान, इलियास साहब यही कह रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तानी टीम है वो इस वक्त अपने होटल में मौजूद है दुबई में, तो अब वो आएंगे और तमाम जो मैच की मुतालिक जो इब्तदाइया तमाम चीज़ें होनी है उसमें टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। तो इसका मतलब है मैच आप 7:30 बजे नहीं देखने वाले, आप 8:30 बजे देखने वाले। अच्छा देखिए ताबिश भाई, अगर ये मैच 7:30 के बजाय 8:30 भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। एशियन प्रेसिडेंट कौन है? बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी वही है, चेयरमैन यानी क्रिकेट बोर्ड, वो खुद वहाँ मौजूद हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। और हमारी अपनी होम इवेंट है एशियन क्रिकेट का, ठीक है। हमने ये बात रख ली इंडिया की, जो सर ने कहा, सर इलियास साहब ने, कि पहले इलेक्शन नहीं, ठीक है, गरीबों की कभी कभी सुन लेनी चाहिए। इंडिया गरीब मुल्क है, दुनिया में गुर्बत ज़्यादा है इंडिया में, तो गरीबों की सुन लेनी चाहिए। तो हमने सुन ली, उनको न्यूट्रल वेन्यू पे खिला दिया, ठीक है। निवाला हमेशा हम नहीं दिया, लोगों को पालना हमारी आदत है, और हम इसलिए कि हम नेक लोग हैं, नेक लोगों का हमें कि लोगों को पालना, तो गरीब मुल्कों को पाल लेता पाकिस्तान। ये पाकिस्तान ने हमेशा किया, बांग्लादेश को ही पाला है, तो जिसको पाला है, अफगानिस्तान को पाला, उसने डसा है, तो उनकी रग में शामिल है। जिसकी फितरत हो डसने की तो बदल नहीं सकते। तो इसलिए एक शेर भी इसमें आपको सुना दो इंडिया के ऊपर, कि सपेरे ने बंद कर दिया सांपों को ये कहकर, इंसान ही काफी इंसान को डसने के लिए, तो इंडिया का काम ही डसना है। तो बात आई अब आपकी कि देखें, कमरे में अभी तक पाकिस्तानी टीम और अभी तक ग्राउंड नहीं पहुंची और 1 घंटा लेट होगा। जो भी फाइनल डिसीजन लेना है मोहसिन नकवी को इस यकीन के साथ लेने के, पूरी पाकिस्तान के क्रिकेट देखने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले मोहसिन नकवी के इस्लाम में साथ है, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेक की बात है, ना मोहसिन नकवी की, ना क्रिकेट बोर्ड की, ना क्रिकेट टीम की, ना किसी इंडिविजुअल की, ना ये किसी की दुश्मनी की, ना किसी, ये पाकिस्तान की बात है। सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर जिसको घर में कोई अंधेरे में देख नहीं सकता, वो क्या आके सियासी बातें करेगा बैठ के इंडियन चैनल्स पे, इंडियन लोगों को मीडिया बाइट देगा और क्या इंटरव्यू करेगा, वो पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। तो इतनी दम है तो न्यूट्रल सीरीज खेलने आज भी दुबई में। इंडिया को ओपन चैलेंज है एक क्रिकेट कोच का कि आइए इंडिया सीरीज अनाउंस कीजिए, वनडे टेस्ट T20 पाकिस्तान से। अगर टीम है, आप कह रहे हैं आज तक हमसे नहीं जीते, सारा काम हमसे नहीं जीते। आप कह रहे हैं दुबई में सीरीज खेलने, तो इसका मतलब एक मैच तो हो गया, वो तो हम हार गए। सर हार जाए, सीरीज खेलें, आप इवेंट को छोड़ें। इवेंट के मुद्दा है ना इंडिया के पास कि इवेंट हम जीतते हैं, इवेंट जीतते हैं, तो फिर भी मैचों की तादाद निकाले। वनडे कौन जीता दादा वनडे? दाविद साहब आपके कजन आमिर अमीर साहब अभी मीडिया पर क्यों आए प्रेरणा? अब आप बताइए, आपकी क्रिकेट की बिल्कुल नॉलेज है, सबसे ज्यादा वनडे कौन जीता है? नहीं, वनडे की बात नहीं है ना, आप T20 में आपने लास्टली जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने खेला,
तो उसकी क्या परफॉर्मेंस था? गवास्कर, फवास्कर, कपिल देव, शास्त्री, पास्त्री, मिस्त्री, उस्तरी सब खिला दिए दुनिया भर। आज तक एक फास्ट बॉलर 145 का पैदा नहीं कर पाया। बुमराह को रुक रुक के खिलाते, तो फट जाती है अगर क्योंकि वो इंजर्ड हो जाएगा। वहां अगर बड़े बड़े बैटर्स पैदा हुए तो फिर आप सईद अनवर ने ऐसे छक्के मारे कि रोडों में गेंद गई है। नहीं, आप सईद अनवर से बात करिए और एक जाने आप बात करें सईद अनवर की, दूसरी जाने नहीं, आप बात करें अभी की टीम की बात करें ना, माजी में तो क्यों जा रहे हैं? माजी अभी ले आऊं, अभी हरभजन, अश्विन, शाहिद अफरीदी, अभी मतलब आपका माजी और अभी जो है वो 2010 से आगे निकला ही नहीं है। माजी भी नहीं है आपका 2010 से आगे निकला ही नहीं है। माजी भी इनका खराब है, जीरो है। इंडिया का माजी कुछ भी नहीं है। क्रिकेट में बेईमान, करप्ट तरीन और 2 नंबर क्रिकेट टीम और 2 नंबर लोग, वो वेंकटेश राघवन इनके पार थे। अनिल कुंबले के 10 आउट बता दीजिए आप आज वो कर रहे शो में। मुझे इस मौजू पर बात करने के लिए इलियास साहब का भी मौक़िफ़ लेने दे। फैजान, आप तो बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस आपको बॉर्डर पर ही भेज दिया जाए। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा इलियास साहब, क्योंकि इस हवाले से बात कर रहे थे, एक खिलाड़ी था उसको आपने टीम में रखा, अब आप चीफ सेलेक्टर हैं तो आपसे मुताल्लिक ही सवाल मैं करूं। एक खिलाड़ी को आपने कहा ये तो बिल्कुल झलक है सईद अनवर की, लेकिन अब ऐसा लग रहा नहीं है वो सईद अनवर की झलक है, सईद अजमल की झलक बन गई है वो, तो क्या कहेंगे? साइम अयूब की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंस को देखकर तो सेलेक्टर भी परेशान है, मैं इससे बैटिंग कराऊं या बॉलिंग कराऊं? देखो बात सिंपल सी है जी। जज्बाती होने से और लोगों को इस तरह अपने बोर्ड को रखा देने से कोई फायदा नहीं है इस वक्त। पॉइंट सिर्फ मैं ये कहूंगा, इस वक्त ठीक है हम सब जज्बाती है, हमसे ज्यादा जज्बाती कौन हो सकता है? इसलिए कि हमने पाकिस्तान, जब हम बाहर निकलते हैं तो लोग हम कहते हैं लिहाज साहब क्या हो गया है ये पाकिस्तान टीम को ABCD। That's not the question at the moment. That is not the subject. The subject is what's happening with our team, whether they are performing or whether they are not performing. How India is behaving and the Indian players are talking about Pakistan. तो बात सिंपल सी है। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी नकवी साहब की मुलाकात हुई है। इट्स अ पॉलिटिकल थिंग्स आल्सो इन्वॉल्व इन इट। देखिए, अब बात ये है कि ही इज नॉट इन ऑल इन पावर, ही हैव टू डिस्कस विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज एंड ऑफ द डे विल से और डिस्कस विद अदर सीनियर पीपल like as I said, speaking, he had met Sethi Saab. I think you have to think about that. Naqvi Saab cannot make the decision, final decision. It has to be done through the proper channel. It has to be done from the Prime Minister of Pakistan. And Prime Minister is busy. He's gone to Saudi or wherever in Middle East. The point ये है कि हमने ये सोचना है कि हम हमारी क्रिकेट खराब कैसे हुई, हम कैसे क्या कहते हैं कि निमक पारा बन गए हैं। ये बात सोचनी चाहिए कि क्या वजह इतनी हम लोगों ने हमारे पास इतने बड़े स्टार। जिस टॉपिक पे इलियास साहब हम गुफ्तगू कर रहे थे, इससे मुताल्लिक इस वक्त बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है ट्रांसमिशन के जी, और साथ ही साथ हेडक्वार्टर्स चले गए हैं ICC के। और दूसरी जानब मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो सबसे अहम डेवलपमेंट सामने ये आई है, जो हमने प्रोग्राम के आगाज में ही बात की थी इस ट्रांसमिशन के, कि रमीज हसन राजा साहब और नजम सेठी साहब जो है उनको तलब कर लिया गया है और उन्हें बुला लिया गया है लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम, जहां PCB का हेडक्वार्टर्स है, और वो मोहसिन नकवी साहब के साथ वहां मौजूद थे। तमाम PCB और ICC के दरमियान जो है राब्ता हुआ है, और ICC ने इस मामले पर कहा है कि हम चाहते हैं कि एक अच्छा पैगाम क्रिकेट का दिया जाए। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान इतने बड़े इवेंट से जो है वॉकआउट कर जाए और उस इतने बड़े इवेंट को छोड़ दे। उन्होंने ये कहा, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो अब खिलाड़ियों को हिदायत की गई है वो इंतहाई अहम। उन्होंने कहा कि अब जो खिलाड़ी हैं वो मैच की तैयारी करें, और ये जो मैच है वो अब से कुछ देर में होने का इम्कान वाज़े किया जा रहा है। तो हम मुसलसल यही बात कर रहे थे कि आज का मैच होगा या नहीं होगा। इससे ये फर्क भी वाज़े हो गई, अभी हो गई आपके, इससे घर चले गए। इससे ये चीज भी वाज़े हो गई कि पाकिस्तानी कौम और हिंदुस्तानी कौम में क्या फर्क है। जब वर्ल्ड लेजेंड्स चैंपियंस लीग हो रही थी और वहां जो है भारतीय खिलाड़ी मैच खेलने के बजाय ड्रामे कर छोड़कर चले गए थे, और इस वक्त पाकिस्तान ने जो है अपने मौकिफ की भी जीत की, और ना सिर्फ अपने मौकिफ पर कायम रहे बल्कि
जो मुतनाज़ मामला था उसको बड़े बेहतर अंदाज से हल भी किया है। तो इसी पर फैजान, क्योंकि आप मुसलसल कह रहे थे आपके जज्बात की शायद आईसीसी ने भी कदर कर ली जिस तरह मैं कर रहा था। करनी पड़ेगी उनको, फैजान बाकर है, आम बात नहीं है, हर किसी को करनी पड़ेगी क्योंकि पाकिस्तान की आवाज है हम। अच्छा, ये नकवी साहब, पाकिस्तान नकवी आपका साहब, शहर है, मेरा जी, मुल्क जी, है, आपका बिल्कुल। मुल्क है, मैं ये तो कह रहा क्यों नहीं करेगा था, उसका बिल्कुल कदर? आप जो बात कर रहे थे इस पर मैं ये भी बताऊं कि नकवी साहब तो हमारे यहाँ स्टूडियोज में मौजूद है, लेकिन सैयद मोहसिन रजा नकवी जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने हिदायत कर दी तमाम खिलाड़ियों को कि आज के मैच की तैयारी की जाए। जी। और पूरी कौम, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि आज का मैच अगर पाकिस्तान ने यूएई को शिकस्त दी तो फिर इतवार के दिन पाकिस्तान बामुकाबला हिंदुस्तान एक बार फिर से सबकी नजरों का जीनत बनेगा। इंशाअल्लाह। तो क्या और उसकी कहेंगे? भी आप देखिएगा जी। अब ये जो हुआ है ना मार्का, देखिए अभी कुछ दिनों पहले आपने पता ना मार्का हक हुआ है, बयानुल कुछ दिनों पहले मर्सिस, जी। हुआ है ना। जी, जी। तो अब तैयारी कराएं आप दूसरे की, उनको बोले टिश्यू पेपर ज्यादा खरीद ले, रुमाल भी ले ले, और तौलिए में भिजवाऊंगा इंडियन औरतों के लिए, तो ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, टिश्यूज नहीं भिजवाएंगे, वो ले लें, लेकिन तौलिया फैजान क्योंकि भिजवाएंगे ये हमने कहा है। ले अलियास साहब, मैं आपसे क्योंकि इस पर अब बात करना चाहूंगा। पाकिस्तान बामुकाबले यूएई मैच हम देख रहे हैं, जो कंफ्यूजन थी वो खत्म हो गई, पाकिस्तान के मौकिफ की कदर की गई, जीत हुई पाकिस्तान के मौकिफ की। और इस पर इलियास साहब मैं चाहूंगा टीम के मुतालिक बात की जाए, पाकिस्तानी टीम कब जीतेगी? हम जो असल बात कर रहे हैं, द मेन टॉपिक, पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म करना है। नकवी साहब जहां परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं वो उन्होंने करके दिखाया। अब सलमान अली आगा की प्लेइंग 11 कब परफॉर्म करके दिखाएगी हमें? सवाल किया आपने ताबिश भी, अब मजा आया। मैं तो इसका एक छोटा सा जवाब दूंगा आपको। जी जी, कहें। वो ये है कि हमें मैदान छोड़ना नहीं चाहिए। जब आप बेशक, मैदान छोड़ बेशक। देते हैं आप डिफीट एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। वो ये है कि यू हैव टू स्टैंड अप एंड फाइट विद दिस हॉरिबल कंट्री इन एवरी वे। जैसे भी जिस तरह भी लड़ाई लड़ना चाहिए, हमें मैदान छोड़ के भागना नहीं चाहिए। हमारी कौम मैदान नहीं छोड़ती। हमने कभी नहीं 400 आदमी से फतेह हजारों लोगों के साथ जंग किया और मुस्लिम जीते हैं। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि हमारी वीकनेस क्या है, हमने क्या किया है, हमारे प्लेयरों को क्यों नहीं स्टैब्लिश किया गया। आपने 5 ओपनिंग बैट्समैन को मिडिल में कैसे ले आए, आप एक फास्ट बॉलर भी नहीं खिला रहे। तो मुझे आपके पास कोई आउट क्लास वर्ल्ड क्लास स्पिनर भी नहीं है। तो बात सारी है, हमें अपनी गलतियां। आप स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, आप मुसलसल ये बात भी कर रहे थे, मुझे काइंडली इस पर अपना ब्रीफली मौक़िफ़ दीजिएगा कि आप समझते हैं अब जो अंदाज से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है उसने रिएक्ट किया है, अब पाकिस्तान टीम ने भी आज ऐसा रिएक्ट करना चाहिए। इंशाल्लाह ताबिश भाई करेगी। और ये देखिए पूरी पाकिस्तानी कौम की एक बार फिर जीत कराई है नकवी मोहसिन रजा ने। और नकवी का दौर है और जाहिर है हर चीज़ में दौर की बात है। और यहाँ पे पाकिस्तानी आवाम जितनी बैठी है, चाहे कैमरा मैन हो, चाहे आपकी तमाम टेक्निकल स्टाफ हो, खान शिरदाब हो या अजलान, या आपकी टीम, सबको मुबारकबाद कि पाकिस्तान ने साबित किया कि हम इंडिया की तरह एक तो पीछे से बात नहीं करते और पीछे से वार नहीं करते। और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान क्रिकेट ने जो स्टांस लिया उस स्टांस को कामयाबी से कंप्लीट किया, एंडी पाइक्राफ्ट को घर भेज दिया। और कुछ दिनों बाद हो सकता है क्रिकेट से घर चले आएंगे, खत्म नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा शर्मिंदगी किसी की नहीं होती कि किसी को धक्का लगा के बाहर आउट कर दिया जाए। जैसे किक आउट होती है ना फुटबॉल में, ऐसी किक आउट किया राइट नाउ एंडी पाइक्राफ्ट को। क्योंकि जो इंसान निचले दर्जे की सोच से किसी मुल्क के कहने पर कोई इकदाम करे और वो क्रिकेट की ऐसी वजह तो नहीं है फैजान के एंडी पाइक्राफ्ट, क्योंकि आईपीएल में भी दिखाई देते थे। वेरी गुड ताबिश भाई। देखिए मसला वही मैंने कहा ना, एक मुल्क की तरफदारी करे, तरफदारी कब करता है इंसान? आप एक न्यूट्रल आदमी, आप सबकी बात करेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करेंगे, जेंटलमैन गेम है, इसको मेंटलमैन गेम ना बनाए। तो एंडी पाइक्राफ्ट ने साबित कर दिया कि आईपीएल का नशा उन पर सवार है। और इस उम्र में जाहिर नशा चढ़ भी जाता है, और जाहिर पैसे का नशा ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान की सोबत भी बिगाड़ देता है। तो ऐसे लोगों से, ऐसी क्रिकेट आईपीएल लीगों से बच्चे हर क्रिकेटर जिससे सोबत जहां आज पाकिस्तान के मौकिफ की जीत हुई है, दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम के लिए आज का मैच भी इंतहाई अहम है। और इसी से मुतालिक इलियास साहब मैं चाहूंगा आप अपना मौकिफ इस पर दें। शाहिद खान आफरीदी कह रहे हैं, शाहीन शाह आफरीदी को, कि आपने छक्के तो बड़े ज़बरदस्त मारे लेकिन छक्के मारना आपका काम नहीं, आप विकेटें लेते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। अब सुसर ये नसीहत कर रहे हैं अपने दामाद को, आप क्या कहेंगे? ये आपने मुझसे पूछा? जी जी सर। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मैंने पहले कहा था कि हमें मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, कहा था ना मैंने। बिल्कुल, बेशक। देखिए, जब आप मैदान छोड़ देते हैं, आपने डिफीट एक्सेप्ट कर ली। ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान ने स्टूड ऑन देयर फीट 2 फीट एंड मुकाबला किया है
और ये जो मैच आज हो रहा है ये कुछ ना कुछ पाकिस्तान की फेवर में गया होगा, वो बोल भी पड़े हैं UCCI, ठीक है, आई मीन ICC। तो पॉइंट ये है कि इस वक्त हमें ये आफ्टर दिस टूर्नामेंट हमें वी हैव टू गेट रेडी फॉर द वर्ल्ड कप आने वाला है। हमें ये देखना चाहिए, उस आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। हमें ये चाहिए कि वी नीड सीरियसली कि वी स्टार्ट लुकिंग फॉर अ गुड प्लेयर। हमें प्लेयरों को, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ जॉब, आई एम हैप्पी विद माय, अब बिकॉज मैं कुछ टाइम यहाँ गुजारता हूँ, कुछ टाइम इंग्लैंड गुजारता हूँ। बिल्कुल आपको जिनकी IQ है, चाहे वो बड़ा प्लेयर है या छोटा प्लेयर, उनको कहेंगे जाओ मैचेस देखो और उनको बताओ कि ये अच्छा लड़का है, ये इज ए गुड टेक्निक क्या है, अच्छा बिग हिटर है, डिफेंस भी थोड़ा सा अच्छा है। तो ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करने पड़ेंगी। यू कैन नॉट सिट इन ऑफिस इन एयर कंडीशन एंड से, और वो कंप्यूटर निकाल के परफॉर्मेंस निकाले। हम जब मैं इन्वॉल्व था सिलेक्शन में, यार 10 साल रहा हूँ, मैं कभी कंप्यूटर वाले को नजदीक नहीं आने दिया, क्योंकि यू गो एंड योर टीम गोज एंड लुक फॉर द प्लेयर्स। अच्छा, तो ये बात भी आपके दौर से मुतालिक बड़ी कॉमन है। जब आप क्योंकि चीफ सेलेक्टर थे, हमने इंग्लैंड को हराया था UAE के मकाम पर, फिर हमने बांग्लादेश की जो टीम जिसके स्पिन क्वालिटी से हर कोई वाकिफ था, तब हमने हराया था उन्हें। फिर आपकी जो कोचिंग पैनल आपने रखा था उसमें मोहसिन हसन खान साहब थे, उसमें एजाज अहमद साहब थे, तो फिर ये जो आपने टीम बनाई थी वो टीम बड़ी प्रोग्रेसफुल साबित हुई थी। कम लोग थे लेकिन रिजल्ट ज्यादा थे। उसकी वजह ये थी कि एक तो अल्लाह की मदद दरकार होती है, बेशक, और दूसरी ये थी कि चेयरमैन साहब को मुझ पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं 420 नहीं करूंगा, मैं कोई फांसी प्ले नहीं खिलाऊंगा, कुछ नहीं ऐसा करूंगा। और मेरी टीम विच आई एम वेरी ग्रेटफुल टू, खास तौर पर अजहर खान साहब एंड फरूक फरूक है जो वो इस्लामाबाद पिंडी का पेशावर का बड़ा ये सारे, और ये मेरे बड़ा सपोर्ट करते थे। और देखिए बात सारी ये है कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अगर जब आप सिलेक्टेड हैं, यू शुड नॉट कंपेयर द प्लेयर विद योर स्टैंडर्ड, यू हैव टू लुक डाउन अ बिट और लुक हायर अ बिट। उनको अपने साथ में ना मिलाए, उनको उनकी एबिलिटी पे छोड़ें। एवरी प्लेयर हैव अ डिफरेंट एबिलिटी, समझे कि नहीं? तो आप ये देखें कि आपको इल्म भी है कि सब कुछ, बात सिंपल सी ये है कि you had to work hard, you had to come out of that damn air conditioning room and get some extra cricketers who ready to work out and find out, इनको भेजें जाके मैच देखें और तो आपका जो सीजन है उसको एक्सटेंड करें और अच्छी विकेटें बनाएं, और इससे आपको पता चलेगा कि आपके प्लेयर कैसे हैं। ये नहीं है कि आप 2020 पे स्पेशली यू यूज टू मच बॉटम हैंड। देखें कितने प्लेयर हैं इंग्लैंड का, रूथ को देख लो, वो 20 भी खेलता है, रन भी करता है। यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू द बॉल, प्ले स्ट्रेट। आजकल की जो 2020 क्रिकेट हो रही है स्क्वायर लेग पे ही है। और दूसरी एक और चीज मैं देख रहा हूँ काफी अरसे से कि एक्स्ट्रा पर डीप और मिड डाउन पे डीप खड़ा है। तो अगर आपने मानी तो यूज योर फील्ड। एक बड़ा मसला पाकिस्तान टीम की बैटिंग के साथ दिखाई दे रहा है सर। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, पाकिस्तान टीम की बैटिंग जो है वो बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाती है। इसकी असल वजह ये तो नहीं है आपने मिडिल ऑर्डर बनाया नहीं, मिडिल ऑर्डर में भी आपने ओपनर्स रख दिए हैं, फिर आप विकेट कीपर के हवाले से जिनको कैरी कर रहे हैं मोहम्मद हारिस, उनकी कोई इतनी खातिर का परफॉर्मेंस है नहीं। अब आपके पास मोहम्मद हारिस भी एज एन ओपनर हैं जो आप मिडिल ऑर्डर में यूटिलाइज कर रहे हैं, फखर जमान भी हैं, वो भी मिडिल ऑर्डर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको एक बताऊं जी, हैरिस का जो आप बात कर रहे हैं ना, ये प्री प्लान क्रिकेट खेलते हैं। ये गेंद यहाँ आएगा तो मैंने इधर मार, वो अकॉर्डिंग टू बॉल नहीं मारते। कितनी आउटसाइड पे एक्स्ट्रा कर पे होते हैं, स्क्वायर पे और डीप मिड ऑन पे आउट हो जाते हैं या डीप मिड विकेट पे आउट। अगर ऑफ तरफ गेंद है तो मारो, ऊंचा मारो, फुल पावर, यूज योर बैक पावर एंड योर आर्म, तो मारो, टाइमिंग करो। ये प्रॉब्लम हमारे। हम जब आप एज ए प्लेयर प्री प्लान शॉट खेलेंगे, एक दो लग जाएंगे एंड द थर्ड टाइम यू वोंट बी लकी इनफ। समझे कि नहीं? मैं अब भी कहता हूं कि पाकिस्तान जो है इसमें बड़े ग्रेट प्लेयर पैदा हो सकते हैं और हैं, यहाँ पे हैं।
लेकिन वी आर ignoring them, we are not giving them a chance. अच्छा फैजान क्या कहेंगे इस पर आप? जी सर, हारिस साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि हारिस की आपने टेक्निक पर सर ने कहा कि वो प्री प्लान माइंड सेट के साथ बैटिंग करता है, पहले से तय कर लेता है बॉल को यहाँ मारना है यहाँ मारना, तो ठीक है अगर वो ये गलती कर रहा है तो जो सिलेक्टर्स थे जो पहले चीफ सिलेक्टर हो करते थे सर के दौर में, अब वो चीफ सिलेक्टर हो गए चीफ की जगह, तो उनकी गलती है या फिर कोचिस की गलती है जिन्होंने उनको टीम में रखा हुआ और खिलाए जा रहे हैं, और उसको तो ठीक करें, रेक्टिफाई करें, ये भी है ना, उसके एरर को आपके ठीक करें। बैटिंग कोच जो है वो बैटिंग कोच है हनीफ मलिक साहब, जिनका फर्स्ट क्लास के अंदर 10 का एवरेज है। तो आप जब ये इस तरह के रखेंगे कोचेस तो फिर आप क्या जस्टिफाई करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट? हनीफ मलिक ने जो आपको अभी नई टेक्नोलॉजी ला कर दी तब तो किसी ने कहा कि वेरी गुड वर्क, जो फखर जमान को एनसीए में बेड में मीटर लगाकर नई चीज डेवलप की गुरुम की, तो जो अच्छे काम है हनीफ मलिक ने बनाया था। मीटर आता है अब दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, उससे आपकी स्पीड, आपकी रोटेशन, आपकी सब चीज, वो जो टेक्नोलॉजी है तो वो उस साइंटिस्ट ने बनाई, तो अडॉप्ट तो पीसीबी ने कराया था। हनीफ मलिक साहब ने नई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, ठीक है, विकेट कीपर बैट्समैन थे, हैदराबाद से ताल्लुक था। हनीफ मोहम्मद क्रिकेट के सर्किल में, हनीफ मलिक क्रिकेट के सर्किल में कोचिंग और भी क्यों करवाया? पीसीबी ने कोचिंग कोर्स क्यों करवाया? अगर एप्लीकेबल नहीं थे तो पीसीबी ने कोचिंग कोर्स कराया। पीसीबी ने कोर्स कराया। मेरी बात सुनो जी, आप हनीफ मोहम्मद, सईद अहमद इम्तियाज का नाम लेंगे, ये उनके पास से भी नहीं गुजरे हुए, दे वाज ग्रेट प्लेयर। ये मुश्ताक मोहम्मद, ये सारे माजिद खान हो गया, आसिफ इकबाल हो गया, जितने प्लेयर थे इनका नाम ना, ये तो उसके पास से नहीं गुजरे कोई भी, इनका नाम ना लो भाई। नहीं ये जो है हनीफ मलिक की बात हो रही है सर। पाकिस्तान टीम के जो बैटिंग कोच है हनीफ मलिक, उनका जिक्र हो रहा है। हनीफ मलिक साहब जो है उनका एवरेज तो 10 का है, जो हनीफ मलिक साहब है पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच। अब क्या वो टिप्स बताएंगे तो जब आपने मजीद के ऊपर क्यों नहीं चिरान की फील्डिंग कोच पर जो पंजाब से लाके लगाया गया था, तो सवाल तो ये उठता है ना, अब्दुलरहमान हेड कोच क्यों बने पिशावर दल में वाले कि मौलाना तो इसलिए बन गए थे, तब आप लोगों ने मीडिया में सवाल नहीं किया। आज हनीफ मलिक कराची के हमने तो बाद में भी किया, आज भी सिस्टम में बात नहीं, माजी में भी की, आज भी की। छोटे से लड़का अगर मेहनत करके तालीम याफ्ता है, कोचिंग में उसको एलीट लेवल के कोच कहा जाता है, उसको पाकिस्तान के सर्किट में पिछले आप जैसे नादान दोस्तों की तारीफ करते हैं तो बोर्ड को रिकमेंड कर देता है ना। सर आपको वोट चाहिए मीडिया में, मैं चाहता हूँ वोट आपको मीडिया में नहीं लगा दे। आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अच्छे काम की तारीफ करता हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, मैं उससे मुतमईन हूँ। ठीक है जी, इलियास साहब आप कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं होगा, ये ठंडे दिल से सोचना पड़ेगा हम सबको। वो ये है, देखें अगर आप इस वक्त 5 ओपनिंग बैट्समैन से जा रहे हैं, प्लस जो मैं अब भी बिलीव करता हूँ कि फरजमान इज वन ऑफ द बेस्ट 2020 बैट्समैन। अगर आप, मैं भी ओपनिंग बैट्समैन तो आपको पता, आप ओपनिंग बैट्समैन आप इस मिनट तो चीफ सेलेक्टर नहीं है ना फैजान साहब, जो चीफ सेलेक्टर है उन्हीं से बात कोई फायदा नहीं बात करने। इलियास साहब नहीं, आप शोर में चले जा रहे हैं। इलियास साहब मुझे काइंडली ये बताइएगा, इलियास साहब आप क्योंकि इस पर बड़ी गहरी निगाहें रखते हैं, अब मोहम्मद हारिस टीम के अंदर मौजूद है, उनकी परफॉर्मेंस इतनी मुनासिब नहीं है, साहिबजादा फरहान जो हैं वो भी विकेट कीपर बैटर हैं, आप उनको क्यों नहीं इतना भरपूर चांस देते हैं विकेट पर? ये मैं वही तो मैं इस बात पे करने आ रहा था। देखें, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फरजमान। मैं बिलीव करता हूं, आई स्ट्रांगली बिलीव कि ही स्टिल द बेस्ट अराउंड। जब आप ओपनिंग बैट्समैन को नंबर 3 पे भेज रहे हैं, नंबर 4 पे भेज रहे हैं, नंबर 5, we should not accept performance from him. You've been very cruel to फरजमान। दूसरी चीज ये, आप मुझे ये बताएं कि क्या हमारे पास मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान में कोई प्लेयर नहीं है? हमने 5 ओपनिंग बैट्समैन टीम में डाले हुए हैं। तीसरी बात ये, बीइंग ओपनिंग बैट्समैन, आपको एक बता दूं, इट्स वेरी इजी कि जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन होता है वो ओपन एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जो ओपनिंग बैट्समैन होते हैं वो मिडिल में खेलना उसके लिए डिफिकल्ट है। उसकी वजह ये है कि जब आप मैच खेल रहे होते हैं ना, मैच ग्राउंड में जाते हैं तो आप टॉस जीतते हैं या हारते हैं। जब आप टॉस जीतते हैं तो ओपनिंग बैट्समैन सीधा बैटिंग करने चला जाता है, और जब आप मुझे ओपन से नंबर 4 पे लेके आएंगे तो आई हैव टू वेट। तो मेरी जो कंसंट्रेशन होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मुझे फ्रॉम द चाइल्डहुड मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये लोगों को इल्म नहीं है, ये जो कोच बने हुए हैं, ठीक है
किताबी बिल्कुल कोच बन इस वक्त जाते हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक समझे कि का। नहीं? बिल्कुल इलियास साहब कतई कलामी की माजरत, फैजान भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा इलियास साहब आप भी हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। इस वक्त शॉर्ट ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहें एशिया कप 2025। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं कि K21 की स्क्रीन्स पर एशिया कप 2025 की खुसूसी ट्रांसमिशन। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सैयद फैज़ान बाकर नकवी। फैज़ान, जब आपके दोस्तों की तारीफ़ करते हैं आप बड़े खुश होते हैं, जब उनकी गलतियां हम बताते हैं तो आप नाराज़ हो जाते हैं, क्या वजह है? आप मेरे दोस्त हैं और छोटे भाई भी हैं, और मैं आपको इसलिए सराहता हूँ कि आप मेरे दोस्त नहीं, मैं आपके काम की वजह से, आपकी अहलियत, आप में अल्लाह ने एक सलाहियत रखी है, आप काबिल भी हैं, इल्म याफ्ता भी हैं। अब देखिए बात करूँ, लास्ट वीक मैंने देखा था हनीफ मलिक साहब ने जब बाल कटाए थे ना, बड़े स्टाइलिश लग रहे थे वो, लेकिन पाकिस्तान टीम की बैटिंग जो है वो उस स्टाइल की नहीं रही। आपका बिल्कुल सवाल सही है, मैं इस पर आता हूँ। क्रिकेटिंग सर इलियास साहब की मौजूदगी में मैं आपको एक बड़ी कीमती बात कहूँ। इलियास साहब ने कहा हारिस ऐसे खेलता है कि पहले से प्रीमेडिटेटेड शॉट खेलता है, पहले प्री प्लान खेलता है। ठीक है, हारिस हनीफ मलिक से पहले तो हारिस को बहुत सारे लोगों ने कोच किया है, तो हारिस तब कौन सा ठीक थे। हनीफ मलिक का अगर आप बैटिंग कंसल्टेंट या बैटिंग कोच बनाते हैं तो बनाने वालों का कसूर तो हो सकता है, इसमें हनीफ मलिक का कसूर तो नहीं हो सकता। उसके अंदर जो सलाहियत है, जो अहलियत, उससे वो काम ले, उस पर पूरा न उतरे तो आप उसका एहतिसाब करें, बिल्कुल करें एहतिसाब। हाँ, अगर मैं आपको एंकरिंग के बजाय किसी और डोमेन में डाल दूंगा तो आप उसमें गलती करेंगे तो कसूर मेरा होगा, आपका नहीं होगा। सर बात ये कहने मतलब, अब आगा सलमान को, हारिस को हनीफ मलिक क्या ठीक करेंगे? वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान सर्किट में पिछले कई सालों से हैं, तो उन्होंने खुद ही ठीक होना है, स्किल्स को इंप्रूव करना है, अपने आप को उस मयार पर लेकर जाना है। अब हारिस रऊफ तो पहले दिन से एक तरफ खेलता है, उसको सिलेक्ट कराने वालों ने, पाकिस्तान खिलाने वालों ने पाकिस्तान को ऐसा तोहफा दिया ना, उस लेवल पर, उस मयार पर उतरता होता या था तो आप कंटिन्यू फिर क्यों नहीं खिला, आप दोबारा क्यों लाए टीम में? देखिए एक प्लेयर अगर 3 बार टीम से बाहर आना जाना कर रहा है तो वही सवालिया निशान है पहली दफा खिलाने वाले पर, कि पहली दफा जैसे उसकी आंख ने देखा था, उसने गलत देखा था, उसने गलत निशानदेही प्लेयर की। क्योंकि अगर कोई बड़ा प्लेयर होगा, अच्छा होगा, वो आगे बढ़ेगा, इन आउट नहीं होगा टीम से। विराट कोहली या रोहित शर्मा अपने स्टार्टिंग कैरियर के बाद एक के आध दफा भी आउट इन नहीं हुआ, रेस्ट पे गए। इन आउट जो ज्यादा हो इसका मतलब प्लेयर में क्वालिटी नहीं है। आकिफ जावेद लाया, आप लेफ्ट आर्म आकिफ, आप लाए जहादाद, अब सलमान मिर्जा। मैं कोई नहीं लाया, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आप जानबूझ के कोशिश करते हैं कि ये लुकमा आप मुझे खिलाए, मैं कोई आपके लुकमा नहीं खा रहा। आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेरे कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं है। क्रिकेट वो भी लेफ्ट हैंडर है, उनको वसीम अकरम साहब ने लाइन दे दी होगी, क्योंकि पीछे निजाम वसीम भाई का चल रहा है, कोई सामने आए ना आए, गेम उनकी तरफ से बनाया। जिस दिन से वसीम अकरम साहब ने आपकी कॉलें उठाना छोड़ दी ना, तब से आप नाराज हैं वकीम? नहीं, मैं तो उनको पहले दिन से क्रिकेटर लेजेंड मानता हूं, बट पाकिस्तान की मैनेजमेंट में उनको किसी भी काम के लिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा जब भी बात वो कहते हैं, मुझे याद है मैंने जब लास्टली वसीम अकरम साहब का इंटरव्यू किया था ना, उन्होंने कहा था कि फैजान जैसे लोग जब तक हम पे तनकीद करते हैं ना, इसके लिए हम बोर्ड के साथ काम नहीं करना चाहते। कंपनी के साथ वो बना के बोर्ड में उनकी तस्वीर लग जाती है, वो देखिए उनका जाती काम है। आप जब हमारे दायरे टिकटॉकर को पकड़ना, यूट्यूबर को पकड़ना, तो वसीम साहब से सवाल हो चाहिए ना। आप ही ने तो कहा ना वो लेजेंड है, आपके खुद का बयान है। आपको वो कहते हैं, वसीम अकरम साहब कहते हैं दुनिया मुझे लेजेंड, हनीफ मोहम्मद, इलियास, अजहर खान, जावेद मिर्जा, ज़हीर अब्बास, ये लेजेंड्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को कुछ दिया है, सैयद फैजान बाकर नकवी साहब, आप चीख कर अगर बोलेंगे आपके मौकिफ की जीत नहीं होगी। जीत तो मैं आपसे सकता नहीं हूं, क्योंकि आप खुद एक मीर हैं, तो मीरों के आगे आप कब जीते? आप अगर समझ रहे हैं आज सैयद मोहसिन नकवी साहब की जीत हुई है तो आपकी भी जीत हो जाएगी, तो नहीं, आपकी नहीं होगी। आप बिल्कुल ऐसा ना समझे। अच्छा, ये बस ये हामिद मीर के भाई का, मुझे, आप मीडिया जर्नलिस्ट हैं, आप एक एंकर है, हामिद मीर के भाई क्रिकेट बोर्ड में आमिर अमीन और वो ब्यूरोक्रेट समीर सैयद, आमिर मीर और समीर सैयद, इनका टीम अनाउंस करने का, और ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलना कि मोहसिन नकवी साहब अभी आएंगे, जब आएंगे तो बताएंगे। उन्होंने बता दिया, उन्होंने खुद ने बताया। आप तो मतलब कुछ मिल रहा नहीं तो आप ये भी बात को जो है बात का पतंगा बनाएंगे। उनका क्या काम, वो मीडिया मैनेजर थे,
पाकिस्तान के मीडिया मैनेजर है, क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया मैनेजर कहा आमिर मीर को, तो ये लिख दीजिए मीडिया मैनेजर, फिर वो मीडिया टॉक करें। मीडिया टॉक ताबिश मीर का समझ आता है, ही इज अ पर्सन फॉर मीडिया। जो भी मीडिया में रिजा किचला है अभी बोर्ड में, जो भी क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया मैनेजर का, वो आगे मीडिया में उन्होंने अपनी सीवी दी, बोर्ड ने उनको रिकॉग्नाइज कर लिया। वो सवाल सीवी तो दो तरह की होती है, मैं कह सकता हूँ उसमें खुल के, आमिर मीर की सीवी हामिद मीर है। चले, ये आपका अपना जाती मौक़िफ़ है ना। चले इस पर इलियास साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस पर पाकिस्तानी टीम जो है आपसे कुछ देर में यूएई में मद्दे मुकाबिल होगी, यूएई के खिलाफ अबू धाबी जो दुबई स्टेडियम है वहाँ। तो आप क्या समझते हैं जो परफॉर्मेंस इस वक्त आज की होनी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या हिकमत अमली होनी चाहिए पाकिस्तान टीम की? व्हाट इज योर वर्जन फॉर दिस? मैं इसका आपको अभी जवाब दे रहा हूँ ताबिश। जी। बात ये है कि मैंने आपसे कहा था कि हमें मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल। और हमने मैदान नहीं छोड़ा, और आई एम ग्लैड कि हमारे चेयरमैन साहब ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने, मुझे कहना चाहिए कि उन्होंने सही डिसीजन लिया, एडवाइस ली है सेठी साहब से, राजा से, मे भी अका जुएल से। तो मेरा ख्याल है कि ये डिसीजन ठीक था। अगर आप मैदान छोड़ देते तो आपने डिफीट एक्सेप्ट कर ली है। अब बात सारी ये है कि देखें, अगर आप देखें दुबई और अफगानिस्तान, ये दो टीमें हैं। मैं आपको पास की बात कर रहा हूँ कि किसी वक्त हम अपने पाकिस्तान के प्लेयरों को इनके खिलाफ खिलाते थे। वो दो रीजन थे उसके, मैं आपको बता रहा हूँ इनसाइड नाउ। वो ये होता था, एक तो ये होता था कि जो हमारे बैट्समैन आउट ऑफ टच हैं वो इनके खिलाफ खेले, फॉर्म में आए और परफॉर्मेंस को कम बैक इन द फॉर्म। और कोई ना हो सकता कि पाकिस्तान का कोई प्लेयर रिकॉर्ड भी तोड़ दे इनके खिलाफ और पाकिस्तान के नाम लग जाए। अब ये देखें कि ये टीमें जो हमारे खिलाफ खेल रही हैं, अफगानिस्तान और यूएई 20-21 रन से हमारा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? दे वर्क ऑन, देखे यूएई के जो मुझे इल्म है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। दे काम करते हैं, वो काम करके और इनको छुट्टी मिल जाती है, ये आके मैच खेलते हैं। पॉइंट अब ये है कि क्या होना चाहिए, मैं आप भी बिलीव करता हूँ कि फर्स्ट को ओपन कराए, सीधा ओपन कराएं। इसके साथ आपकी जो बैटिंग लाइन है, आपका जो नंबर 3 जो विकेट कीपर है, क्या नाम है, हारिस, उसको अगर खिलाना है तो आप नीचे खिलाएं, क्योंकि उसके बाद मैं अब भी बिलीव करता हूँ हसन नवाज है जी, उसको ऊपर थोड़ा सा भेजें तो आपका वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा कि जी हैश भी मान लेता है। अच्छा, ये मुझे इलियास साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ लेकिन मुझे काइंडली गाइड कीजिएगा। आप कह रहे हैं कि फखर जमान को ऊपर खिलाएं। अब फखर जमान ओपन कराएं, आप ओपन का कह रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मुझे काइंडली ये बताएं, फखर जमान ने आज से 1.5 साल पहले जब मिसबाह उल हक साहब हेड कोच थे, उन्होंने उनसे जब सवाल किया, उन्होंने कहा रिजवान और बाबर ऊपर के नंबर पर हैं तो मैं तो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूं और मेरे लिए तो जो है पाकिस्तान सब कुछ है, मुझे किसी भी नंबर पे खिला दे। तो उन्होंने खुद ने अपने साथ जो है ज्यादती की थी। अब तो उन्हें ऊपर खिलाया, किसी भी नंबर पे खिलाया, तो वो तो मतलब मुनासिब है नहीं। दूसरी रही बात, अगर हम खिलाते नवाज को, हसन नवाज को ऊपर, आगा सलमान कहाँ जाएंगे? आगा सलमान फिर तो मुझका मतलब उन्हें कप्तानी से छोड़ इस्तीफा दे देना चाहिए, तो फिर शाहीन को कप्तान बना लें। यार मेरी बात सुनो, जी सर, मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहता हूँ। मेरा जो मैं कभी इन हो रहा हूँ, कभी आउट हो रहा हूँ, ठीक है? तो मैं तो यही कहूंगा कि आई कैन स्टे इन द टीम। लेकिन जब आप इस किस्म की सिचुएशन में आ जाते हैं, यू एक्सेप्ट एवरीथिंग व्हाट द एल्डर सेज। लेकिन एल्डर ये भूल भी जाते हैं कि अगर ये फेल होता है, जैसे ये फेल हो रहा है, तो विल ही बी सिलेक्टेड अगेन? ये भी कभी किसी ने सोचा? तो अगर मैंने परफॉर्मेंस नहीं किया एज ओपनिंग बैट्समैन, देन आई शुड बी ठीक है, निकाल दें। लेकिन अगर इसने ना कर दी होती तो वो पाकिस्तान की टीम में ना था। ये भी चीजें तो आप नोट करें ना, प्लेयर की मजबूरी भी देखें, समझे कि नहीं? ये हम इंग्लैंड की तरफ से नहीं खेल रहे, हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की तरफ से नहीं खेल रहे। अगर आपने बड़ों की बात ना मानी तो आपकी क्रिकेट खत्म हो सकती है। तकरीबन इसकी
फैज मान की तकरीबन क्रिकेट खत्म कर दी थी क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन इज ब्रेव बॉय, मैं उसका बड़ा फैन हूँ। मैं कहता हूँ वन द बेस्ट प्लेयर स्टिल इन 2020। तो ये करेंगे, ये आप, मैंने इंटरव्यू दे दिया अपना जी, जो मुझे वो ये हो गया वो हो गया, मैं मिडिल में खेलने के तैयार हूँ। उसको को दिल पे हाथ रख के बात करे कि ये हकीकत ये चाहता है। कोई ओपनिंग बैट्समैन ये नहीं कहेगा और कोई ऐसा प्लेयर नहीं होगा जो अपनी बैटिंग पोजीशन चेंज करना चाहता है। ये सिर्फ वो लोग जानते हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली है, समझे कि नहीं। अच्छा, इस पर इलियास साहब कुछ कहना चाहते हैं। फैजान क्या कहना चाहते हैं, आप बताएं। सर मैं, आवाज आ रही सर आपको मेरी? सर कैन यू हियर मी? जी आप कंटिन्यू करें ना। अच्छा, देखिए बात ये है कि फिर पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है, और वो सिलेक्टर ही नहीं है, वाकई में सिलेक्ट किए गए लोग हैं, इलेक्टेड नहीं है। तो चीफ सेलेक्टर नहीं है ना, मोहम्मद आमिर ने कहा था ये सिर्फ सेलेक्टर्स हैं, ये चीफ सेलेक्टर नहीं है, चीफ सेलेक्टर। चीफ मैंने कहा आज दिए लाइन आपको। और ये आमिर से कॉपी करके दे दी ना, नहीं आमिर का मुझे नहीं पता, आमिर मेरे भाई का नाम है, मोहम्मद आमिर, तो मेरे भाई का भी नाम है। तो बहरहाल ये कि देखिए सिलेक्टर जो होता है ना, बेसिकली आपने कनेक्टर देखा होगा, कनेक्टर, तो ये कनेक्टर से सिलेक्टर नहीं है, ये ब्रिज का काम कर रहे हैं खिलाड़ियों को टीसी और बोर्ड के दरमियान। सिलेक्टर होता है वो पावरफुल होता है, उसको अपनी सीट का मान होता है, वो दुरुस्त फैसले करता है, सीट बचाने के लिए नहीं, मुल्क के लिए। यहाँ सिलेक्टर है ही कोई नहीं, कनेक्टर्स हैं, दीज आर नॉट सिलेक्टर्स। आपने किस बुनियाद पर अजहर अली, अलीम डार साहब, हसन चीमा को रखा था, हटाया, लोगों को शोर हुआ तो आपने साइड किया। अलीम डार साहब फाउंडेशन से फुर्सत नहीं है, तो उनको जाहिर है कि रजाकाराना काम भी करने उन्होंने, तो फिर आपने उनको रखा। वहाब रियाज कभी कभी अलीम डार साहब तो बहुत अच्छे एम्पायर थे ना, अब तो अब आपने उनको चीफ सेलेक्टर क्यों बनाया? सवाल तो ये सामने, आप सिलेक्शन तुमने हमेशा क्या बात की कि ताबिश का कसूर नहीं निकाले, आप आगा सलमान का कसूर नहीं निकाले, हारिस का कसूर नहीं निकाले, जो इस सिस्टम को चला रहे ये तो आपका बिल्कुल बयानिया गलत है ना। एक शख्स को अगर कोई एक पोजीशन दी जाए उसको खुद को माजरत भी कर लेना चाहिए। क्या उसके बाद पाकिस्तान में मौत के दिन नहीं करेगा? ये क्रिकेटर्स ये हमारे जितने रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, अभी इनको तवक्कुफ कीजिएगा, इस वक्त हमें ज्वाइन किया, बिल्कुल तवक्कुफ कीजिएगा, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक चीफ सेलेक्टर हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। बहुत शुक्रिया अजहर खान साहब कीमती वक्त देने के लिए, एंड इट्स नाइस टू हैव यू टू द शो। मुझे काइंडली इस हवाले से बताइएगा, आज जो डेवलपमेंट सामने आई है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई है, यकीनी तौर पर आपको भी इसकी खुशी होगी। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई है, और पाकिस्तान ने जो चाहा था वो आईसीसी ने उसके ऊपर एक्ट किया है। वो मैच एंडी पैक्राफ्ट को चेंज करवाना चाह रहे थे, उन्होंने उनको चेंज किया, और उसके बाद आप देखें कि रिचर्डसन मैच रेफरी जो है वो नॉमिनेट हुए, तो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू तो विंडिकेट हुआ ना। बिल्कुल, बेशक बेशक सर। फैजान आप कंटिन्यू कीजिएगा, मुझे लग रहा है शायद लाइन डिस्कनेक्ट हुई है। जी सर, आप कुछ कह रहे थे। जी पहले तो दोनों मुअज़्ज़िज़ हमारे पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर्स अजहर खान साहब और लियाज साहब को एक बार फिर शुक्रिया, और अजहर खान साहब का। और ताबिश देखें, सवाल ये है कि यहाँ पे होता क्या है पाकिस्तान में। अब मिडिल ऑर्डर से ओपर्स की बात हो रही है, फ़खर को ओपनर खिला दिया, साइम को क्यों लिया था टीम में? फिर आपने फ़खर तो पहले दिन से था ना आपका चॉइस, तो फिर आप लाए क्यों अल्टरनेट? साहब फरहान को क्यों लिया? अब अगर आप नए बच्चों को नीचे खिलाएंगे तो लोग कहेंगे नए बच्चों पर प्रेशर डलवा रहे हैं, फ़खर सीनियर है, उसको मिडिल में आना चाहिए, पुरानों को समझना चाहिए, टीम को चलाना चाहिए। तो ये चीजें पहले नहीं होनी चाहिए ना। आप दो ओपनर रखें, एक टॉप ऑर्डर का टॉप लेवल का बैटर रखें जो टॉप ऑर्डर हैंडल करे, दो मिडिल ऑर्डर रखें, एक ऑलराउंडर रखें, दैट्स सो सिंपल। अब आपने खुद चार ओपनर भरकर इस चीफ सेलेक्टरों के लॉबियों ने और रिश्तेदारों ने और ये टीमों के ऑनर्स के मिली भगत से पीएसएल की उस पर असर रखकर कोटा होता था पहले सुबाइयत का, अब कोटा हो गया T20 क्रिकेट में पीएसएलियत का, क्योंकि टीमों के ऑनर्स खर्चा कर रहे हैं, माल लगा रहे हैं। तो लाहौर के अंदर की नुमाइंदगी दिखनी चाहिए। पाकिस्तान टीम में परसेंटेज वाइज 4 होने चाहिए, 3 पेशावर ज़ल्मी के, 2 फला के, 3 कराची किंग के, 2 कोयटा का बेचारा एक नाम नहीं आ गया तो आगे, क्योंकि सबसे वीकर है कोयटा, 4 मुल्तान के। बार बार आप कोयटा की बात कर रहे हैं, अब्दुर्रहमान हेड कोच बन गए। नहीं, ये लॉबियां ऐसे चलती हैं। नहीं, आप ये बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन अजहर खान साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो काइंडली इस पर मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात की, पेशावर ज़ल्मी की अगर बात की जाए तो एक खिलाड़ी का नाम बहुत ज़्यादा सामने आता है और वो है हसीबुल्लाह। बड़े ज़बरदस्त विकेट कीपर बैटर हैं, लेकिन आपने उनको हमेशा से नज़रअंदाज किया। अगर आज हसीबुल्लाह शायद T20 में मौजूद होते
तो वो लोअर मिडिल ऑर्डर में जाके बैटिंग करने की भी सलाहियत रखते हैं, 7वें नंबर पर बैटिंग भी कर लेते हैं। एक अच्छा पैकेज है आपके लिए बिहाइंड द विकेट्स भी, क्या कहेंगे आप? जी अजहर खान साहब। इलियास साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो काइंडली आप इस सवाल पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए, बात सारी ये है कि ये तो अब जैसे कि सिलेक्शन कमेटी की, यस मैं इसको चांस जरूर है, इसको बहुत चांस है। दूसरी बात, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, जब आप टीम बिल्ड करते हैं, अगर आपको पता होगा कि पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज गई थी, लुकिंग बैक फॉर द बेंच फॉर द फ्यूचर। ठीक है। उस वक्त ओपन करते थे इमाम फजल, क्या नाम है, तौफीक उमर, आपको याद होगा। ठीक। तो उस सीजन अहमद शहजाद को वेस्ट इंडीज जा रही थी, उमर कमल को और शान मसूद को टीम में मैंने डाला। तो मुझे ये कहा गया यार, इमरान फरद ने 7 मैचों में 500 किए हैं, उसे बेचो और उसे भी भेजो तो ये मिडिल ऑर्डर में आ जाएगा इमरान फरद। मैंने उन्हें ये कहा कि इमरान फरद जो है इज ए गुड प्ले, उसने परफॉर्मेंस किया है, आई बीन कूल टू हिम, लेकिन आई एम थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, तो उसे आप निकाल के देख लें। तो मैंने इमरान को ड्रॉप कर दिया, शान मसूद को और अहमद शहजाद को एज ए ओपनिंग बैट्समैन भेजा था उस टूर पे, देयर वाज देयर फर्स्ट टूर। तो ये यू हैव टू थिंक बोथ साइड्स कि अगर ये अच्छा लड़का है कोई बात नहीं, इसको बता दिए तुम रेस्ट करो, तुम टीम में तो हो, टेस्ट मैच पे हो या जब जहाँ भी हो गए, लेकिन यू कुड, वी आर नॉट थिंकिंग फ्यूचर, वी आर जस्ट थिंकिंग नाउ। इसीलिए हमारे पास 5 ओपनिंग बैट्समैन पड़े हुए, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को नहीं। दिस इज द फॉल्ट ऑफ द हायर मैनेजमेंट, इज द फॉल्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। मैं तो ये कहूंगा, देखिए मोस्ट ऑफ द जो बोर्ड में आते हैं, चेयरमैन आते हैं, बहुत कम लोगों को इल्म होता है कि व्हाट क्रिकेट इज ऑल अबाउट, दे हैव टू पिक अप द पीसेस। और इसलिए, लेकिन दूसरी बात ये कि आकिब जुवैद बड़ा एक्सपीरियंस है, आई स्टिल हैव ए फेथ इन आकिब जुवैद, उसको भी किसी किस्म अकेडमी ने लगाया, बड़ी बात है, वो 6 प्लेयर निकाल सकता है। लेकिन बात है ये सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, देखिए आप अपने सिलेक्शन कमेटी निकालें, दुनिया आगे गुमराह कर रही है इस टाइम। अच्छा, लेकिन बात मुझे ये बताएं, बात खत्म होने दो, जी जी जी, क्या बात खत्म होने दो, जी जी जी, नहीं आप ये देखें कि जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है, कौन से अग्रेसिव बैट्समैन है उस सिलेक्शन कमेटी में, मुझे एक का नाम बता दो। ठीक बात है, एक का नाम बता दो। ठीक बात है। अजहर अली, मुझे बता दें कौन अग्रेसिव बैट्समैन है। अजहर अली तो बैट्समैन है ना सर सिलेक्शन कमेटी में, अजहर अली। हेलो, अजहर अली सर, अजहर अली। मैं अजहर अली को भी हम लोग ही लेके आए, आप लेके आए। He's a wonderful player. He's one of the best players around. लेकिन he's not aggressive player. But नहीं अब तो खैर पहले थे। असद शफीक अभी नहीं है, असद शफीक टीम के साथ, हाँ वो कराची की टीम के साथ मुंसलिक हो गए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये तो क्रेडिट आपको जाता है, मिसबा को आप लेकर आए, वो फिर बाद में कप्तान बने, हफीज को आप लेकर आए, वो बाद में कप्तान बने, सरफराज को आप लाए, उन्होंने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, ये तो क्रेडिट आपको सर जाता है। लेकिन इस वक्त आकिब जावेद जो है उनका इनिशियली रोल बड़ा जबरदस्त था, सब लाए थे अभी बैंक से उठा, अब्दुल रहमान जिसने 6 आउट कर दिए। लेकिन इलियास साहब मुझे काइंडली इस हवाले से बताइएगा कि क्या समझ रहे हैं आप कि इस वक्त क्योंकि बड़ा क्रिटिसिज्म का सामना कर रहा है आकिब जावेद को। आकिब जावेद, मैं सीधी सी बात करता हूँ, मैं किसी का चमचा नहीं हूँ, ना अल्लाह के फजल ना ये तो मुझे मालूम है सर। जब बात होती है ना किसी क्रिकेटर से और क्रिकेट के बारे में, तो आपको 70% आइडिया हो जाता है कि हाउ मच नॉलेज ही गेट एंड हाउ व्हाट दिस गाय इज। मैं कहूंगा कि आकिब जावेद इज द वेस्टर्न, उसे भी पंगोड़ियों में डाल दिया को, समझे कि नहीं, उसको एक काम करने के बजाय दूसरे काम ये। तो मैं बिलीव करता हूँ कि मेरा कोई उसके साथ दोस्ती नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो अब भी बिलीव करता हूँ कि अगर उसको सही तरीके से काम करने दिया जाए और उसकी एडवाइस सुन ली जाए आकिब जावेद की, तो आई स्टिल बिलीव ही कैन मेक सम गुड प्लेयर, आई बिलीव दैट। बिल्कुल। अजहर खान साहब आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं? अजहर खान साहब से जो है वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, और फैज़ान मैं आपसे इस पर आखिरी आउटपुट जानना चाहूंगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने जा रहा है। आखिर में आपने सैयदों को मौका दिया, हो ज़रूरी भी था। खैर बहरहाल आकिब जावेद पे मैं इलियास साहब से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं करूँगा। इलियास साहब
ने जो बात की, सर है हमारे सीनियर है, पाकिस्तान की शान भी रहे, चीफ सेक्रेटरी भी रहे, मगर आकिब जावेद साहब को मौका दिया तो गया है 2-3 साल से पिछले हर, मतलब बस सिर्फ वो अच्छा चले, इसका मतलब है आकिब जावेद साहब को बकौल आपके मौका दिया गया और उन्होंने उस तरीके से जिम्मेदारी अदा नहीं की। डिलीवर, मगर मौके के लफ्ज का है तो मौका दिया गया। डिलीवर या नहीं डिलीवर की बात एक है, भले क्रिकेटर है, क्रिकेट की समझ तो होनी चाहिए, तो इसमें कोई नई बात थोड़ी है अगर आकिब समझ है। मसला कहाँ से आया कि अगर आकिब जावेद साहब ने टेस्ट में स्पिन विकेटें बनाकर नुमान अली की जाल से, साजिद के जाल से टेस्ट सीरीज जिता दी, हाइप बहुत दे दी, हाइप देने के बाद अब जिस लेकिन तरीके वो भी एक अलग मामला था, उसका आपको और मुझे पता है, को हटाया, नहीं गैरी क्रिस्टन को हटाया, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन वो हमने देखा था साजिद और जाहिद महमूद हो या फिर इब्रार हो, उन्हें किस तरीके से लाया गया। वो तो एयरपोर्ट तक जा पहुंचे थे, फिर किसी ने नसीहत की कि आप इन्हें ले आए, इन्हीं के बदौलत आप मैच जीतेंगे, और फिर आप मैच जीते। तो ये सारी चीजें वो तो हम जानते हैं। लेकिन इलियास साहब क्योंकि आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, अजहर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, फैजान बाकिर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आप हमारी एक जी आसिफ खान जो यूएई की प्रोडक्ट है वो भी देखें लाहौर का ही है, वापडा से खेला है, एओ से 2 साल, मोहम्मद वसीम का भी ताल्लुक पाकिस्तान से ही है जो यूएई और आसिफ जो है वो एओ से खेला 2 साल। तो आसिफ के छक्के देखें पाकिस्तान के खिलाफ अभी इंटरनेशनल सीरीज में किस तरह सुफियान मुकीम को उसने मारा है, और एक हैदर अली लेफ्ट आर्म स्पिनर जो यूएई से खेल रहा है वो भी लाहौर का प्लेयर है, एओ से वो भी खेला है रमजान क्रिकेट में। तो अभी जो सर बात कर रहे थे हमारे मिडिल ऑर्डर, तो उन्होंने भी तो ओपनर जो आसिफ जो ओपनर है लाहौर से ओपनिंग खेला, रन कैसे कर रहा। मसला अगर कोई प्लेयर होगा मेंटली स्ट्रांग होगा, अगर वो बीच में भी खेलेगा, रन करने वाला प्लेयर होगा, टेक्निकली साउंड होगा, बिल्कुल या मसला बिल्कुल टेक्निक का मसला है। बहुत शुक्रिया, फैजान हमारे साथ मौजूद थे, इलियास साहब मौजूद थे हमारे साथ, आपका ही शुक्रिया। और ये थी हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन, आप मुलाहिजा कर रहे थे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।